नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। आठवें वेतन आयोग की प्रतीक्षा सभी कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी वृद्धि होगी, होने की कितनी संभावनाएं हैं और यह आयोग कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगा, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। आज विभिन्न पहलुओं पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे तथा ये देखेंगे कि जो एक्सपर्ट है वह अपने लेख में इसके संदर्भ में क्या लिख रहे हैं। साथ ही साथ जो संगठन है, संगठन की क्या मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए और कितनी महंगाई की वृद्धि सरकार कर सकती है। पिछले वेतन आयोग में कितनी वृद्धि हुई थी, उसके सापेक्ष अब की वृद्धि कितनी हो सकती है। विभिन्न पहलुओं पे आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप इससे संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। छोटी सी गुजारिश ये रहेगी दोस्तों, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए पूरा डिटेल देखते हैं। 8वें वेतन आयोग में डीए और एचआरए होगा बदलाव। कितना बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर, यहाँ समझे पूरा कैलकुलेशन। 7वें वेतन आयोग में जनवरी 2016 में लागू होने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन पर 125% डीए प्राप्त कर रहे थे। ये 6वें वेतन आयोग की बातें हो रही है कि 125% डीए प्राप्त कर रहे थे। आयोग ने इस आधार पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया था। और अब 8वें वेतन आयोग में डीए और फिटमेंट फैक्टर कितना और कैसा तय होगा, आइए जानते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मचारियों के लिए नया अपडेट है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 2 सर्कुलर जारी कर बताया गया है कि 42 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें चेयरमैन और 2 अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के अलावा सलाहकार और अन्य स्टाफ भी शामिल होंगे। संभावना है कि अगले महीने के अंत तक 8वां वेतन आयोग पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू करना है, जिसकी संभावना कम है क्योंकि आयोग की गठन की पूरी प्रक्रिया में 12 से 15 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में बात 2027 तक पहुंच सकती है। इसके अलावा नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद मूल वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर और मकान किराया भत्ता क्या बदलाव होंगे, इस पर भी चर्चा होना है। 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी। डीए और एचआरए होगा रिवाइज। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा महंगाई भत्ता डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा या फिर कोई नया फार्मूला तय होगा। इसको लेकर काफ़ी चर्चा तेज है, क्योंकि इससे पहले 2016 में 125% डीए को मर्ज कर दिया गया था और डीए की गणना फिर से शुरू हुई थी। खबर है कि इस बार भी सरकार डीए की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्मूले को पूरी तरह बदलने पर विचार कर रही है। 2016 की तरह नए वेतन आयोग में कर्मचारियों के पे स्केल, प्रमोशन और सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव हो सकते हैं। पिछली बार जहां ग्रेड पे को खत्म कर दिया गया था, वहीं पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया था। वर्तमान में डीए की कैलकुलेशन AICPI IW इंडेक्स के आधार पर होती है और इसका बेस ईयर 2016 है। इसके अलावा एचआरए में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर वेतन आयोग के साथ हाउस रेंट अलाउंस की दरों में संशोधन किया जाता है। 6वें वेतन आयोग में एचआरए की दरें 30%, यक्स शहर 20%, वाई शहर जेड 10% जेड शहर की दर से रिवाइज की गई थी। 7वें वेतन आयोग में इसे 24, 16 व 8% रिवाइज किया गया था। 50% डीए होने पर एचआरए को बढ़ाकर 30%, 20%, 10% कर दिया गया था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा कि 8वें वेतन आयोग में भी एचआरए की दरें फिर से बेसिक पे और डीए स्ट्रक्चर के अनुसार रिवाइज किया जा सकता है। मान लीजिए अगर किसी की बेसिक सैलरी 30,000 है तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 होने पर सैलरी 30,000 × 1.92 57,600 होगी। ऐसे में एचआरए कैलकुलेशन भी नए बेसिक के आधार पर बढ़ाया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 35,000 रुपये हो तो टाइप एक्स शहर में डीए 10,500, वाई शहर में 7,000 रुपये और जेड शहर में 3,500 रुपये की दर हो सकती है। अर्थात यहाँ भी देखिए 10%, 20% और 30% का फार्मूला लगाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर पर क्या पड़ेगा असर। फिटमेंट फैक्टर का केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है। इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में
2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन की जाती है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के कारण वेतन और पेंशन में वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़ाकर 18,000 हो गई थी। ये 7वें वेतन की बात हो रही है कि 7,000 से बढ़कर के 18,000 हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28, 1.92 या 2.86 तय हो सकता है, जिससे वेतन में 30 से 50% की वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है तो वेतन में 92% की वृद्धि यानी 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.28, 2.86 कुछ भी हो सकता है, जो कि आगे जब आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तब क्लियर हो जाएगा। कर्मचारी संगठन की भी तैयारियां शुरू। इधर नेशनल काउंसिल JCM के स्टाफ साइड ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। 22 अप्रैल को हुई स्टैंडिंग कमेटी की विस्तारित बैठक में न्यूनतम वेतन ढांचे, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों, पदोन्नति नीति और पेंशन लाभ जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही सभी सदस्य संगठनों ने कहा कि वे अपने सुझाव 20 मई 2025 तक PDF और वर्ड दोनों फॉर्मेट में भेज दें। सभी संगठनों से व्यापक विचार विमर्श के बाद अंतिम मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। तो यह था 8वें वेतन आयोग से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।